चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक सुबह भी आप लोगों को बताया था सर कि जो आप लोग की स्वतंत्रता होती क्या है, जो गुलाम रहा है उससे पूछो। तुमने तो गुलामी देखी ही नहीं, तुमने गुलामी देखी नहीं। अब तुम सोचो कि तुमने एक छोटी सी मांग रखी कि सर हमारे शिक्षा मिनिस्टर, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको रिजाइन करवा दीजिए। अब तुमने एक महीना यहाँ बहुत धरना प्रदर्शन चला, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग यहाँ पे आंदोलन किए, बहुत लग लाठीचार्ज भी हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तुमको इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, वो माइक लेके गाना गाया जा रहा है, पार्टियां हो रही हैं, बच्चे चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो सोचो कि जब यहाँ पे ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहा था अपने भारत पे, और उसके लिए 100-150 साल यहाँ पे लगातार एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी ने आंदोलन किया, फांसी हो गई बहुत लोगों को, बहुत लोगों का एनकाउंटर हो गया, बहुत लोगों का यहाँ पे उनको क्या एक काले पानी की सजा मिल गई, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो सर कि उतने संघर्ष के बाद अगर 100-150 साल के बाद अगर जिस दिन भारत को आजादी मिली होगी, ब्रिटिश भारत को अपने कब्जे से, अपने इस गुलामी से, अपने इस जो आप लोग की यहाँ पे बोलेंगे कि इस मानसिकता से जब छोड़ा होगा, तो सोचो उस समय के लोगों पे क्या चीजें होंगी, क्या इमोशन होगा, उसको तुम एक बार फील कर सकते हो। तो शायद तुम्हारे लिए दिन जो होगा ये सबसे स्पेशल दिन हो जाएगा। तुम दिवाली, दशहरा, मुहर्रम या फिर तुम ईद, वो सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारे लिए 15 अगस्त सबसे बड़ा पर्व होगा, सबसे बड़ा तुम्हारे लिए दिन होगा। जब तुम उस दिन को तुम एहसास कर पाओगे, उस दिन को तुम फील कर पाओगे, ठीक है। चलो ये रही बात, लेकिन अभी देखो कि तुम लोग एक संघर्ष कर रहे हो विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए भी, और जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो तुमको कोई अलॉटमेंट लेटर मिल रहा होगा, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे फाइनल हो रहा होगा, तुमको भी एक सुकून मिल रहा होगा। हाँ, मैंने तैयारी की थी, इतनी लेबर, इतनी लंबी काउंसलिंग प्रक्रिया थी, मैं स्पोर्ट राउंड तक पहुंच गया था, मुझे सीट मिल गई। तो कितनी बड़ी तुम्हारी लिए उपलब्धि होगी, कितना तुमको खुशी होगा। उसी प्रकार सोचो 100 साल, 150 साल का इंतजार, समझ रहे हो, कितनी पीढ़ियां वहां खत्म हो गई, उसके बाद देश आजाद हुआ। तो क्या उस समय ये 15 अगस्त क्या स्पेशल दिन है, आप एक बार फील कर सकते हो। अभी देखो थोड़ा सा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, तो आप लोग के लिए जो स्पोर्ट राउंड है, मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था सर कि आपको स्पोर्ट राउंड क्या हुआ है, शुरू हो चुका है, ठीक है। अब स्पोर्ट राउंड शुरू हो गया, लेकिन बच्चों में डाउट था कि मेरा होगा नहीं होगा, वो भी क्लियर कर दूं। मैंने बोला कि आप लोगों की कट ऑफ आ चुकी है, हर बच्चा यूजी पीजी की कट ऑफ चेक कर चुका होगा। अब देखो सीट मैट्रिक्स फॉर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, ये पूरी सीट मैट्रिक्स आपकी आ चुकी है। यूजी पीजी की जिस भी कोर्स के सीट मैट्रिक्स देखनी होगी, यहाँ पे देखोगे कुछ सर्वर इश्यू की वजह से आपकी यहाँ पे क्या हो रहा है, सीट मैट्रिक्स शो नहीं कर रही थी, लेकिन अब आपकी सीट मैट्रिक्स दिखेगी। आप यूजी सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करते हो, सारे प्रोग्राम्स खुल के ओपन होंगे, राइट। अब जिस प्रोग्राम का सीट मैट्रिक्स यानी कितनी सीटें स्पोर्ट राउंड के लिए बची हुई हैं, वो क्लियर यहां से देख पाओगे। जैसे मान लो कोई बच्चा बीए का है या फिर बीसीए, बीबीए या बीकॉम ऑनर्स का है, क्लिक करेगा, ठीक है। उसके सामने क्या होगा, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है फीस का, सीट का, इसे कितना सीटें भी बची है वो क्लियर होगा। देखो यहाँ पे जो आपको बीकॉम ऑनर्स में सीटें देखो कितनी कम बची हुई है, और सेल्फ फाइनेंस में सीट 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी बची हुई है। अब देखो ध्यान से, ये आपका पूरा यहाँ बीकॉम ऑनर्स हो गया, यहाँ 5 सीटें बची हुई हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओबीसी की 3 है और एसटी की 1 है, ठीक। उन्हीं में देखो सेल्फ फाइनेंस में तो आपकी 73 यानी 73 सीटें बची हुई हैं। ये सबसे बड़ी बात अपने आप में। एक बात देखना ध्यान कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे कोर्स में जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए कोई भी सीट यहाँ पे 0 सीट दिखा रहा है, तो क्या मेरी एडमिशन नहीं होगा। तो सर अभी देखो, अभी आपको वेट करना होगा, जब आपके यहाँ पे 3 सीटें ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, अगर ये सारे बच्चे पहुंच जाएंगे तो सीट फुल हो जाएगी। अगर मान लो ईडब्ल्यूएस से कोई बच्चा, ओबीसी का बच्चा कोई पहुंचता नहीं है, ठीक है, मान लो एक बच्चा पहुंचता है, 2 सीट बचती है, तो क्या होगा, विश्वविद्यालय तब जाकर सीटों क्या करता है, वहां पे अपनी पॉलिसी लगा के वो अपनी जो यहाँ पे रिजर्व सीटें होती हैं उनको अनरिजर्व कर देता है। उस केस पे करता है जब उस रिजर्वेशन का बच्चा अपना एडमिशन नहीं करवाता है, तो विश्वविद्यालय में सीट खाली छोड़ेगा नहीं। तो अगर आपके किसी कोर्स में रिजर्वेशन सीट ज्यादा है और जनरल की सीट है ही नहीं, तो आपको वेट करना होगा। जब विश्वविद्यालय को लगेगा भाई रिजर्वेशन की सीट फुल नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, अनरिजर्व कर देता है उन सीटों को, और हर कैटेगरी का बच्चा उसमें एडमिशन ले पाता है। नहीं समझे, सुनो ध्यान से। ये आपने बीकॉम ऑनर्स का देखा, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम देखना हो आप लोगों को, जैसे मान लो यूजी का हो गया, ये पीजी के प्रोग्राम में आओगे, और पीजी प्रोग्राम में कोई भी यहाँ पे एमएससी, एमकॉम या फिर मैं एलएलबी को उठा लूं, तो एलएलबी में देखो कितनी सीटें बची हुई है, ठीक है। इस पे मैं क्लियर आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी देखो क्लियर क्या है कि सर आपकी टोटल कितनी एलएलबी में सीट है, 10 सीट बची हुई है। 3 सीट यहाँ पे जनरल कैटेगरी के, 2 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यहाँ पे एससी और एसटी के लिए 0 सीट बची हुई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे एलएलबी का सीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि आवंटन के समय सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। मतलब क्या है कि आवंटन टाइम क्या पता बच्चे अपनी सीट एडमिशन कैंसिल करवा दिए हो,
जैसे सपोज दैट बता रहा हूं कि आपका स्पोर्ट राउंड शुरू हो गया, सीट मैट्रिक्स आ गई, लेकिन अब क्या इस ड्यूरेशन में कोई बच्चा हो सकता है ना सीट को कैंसिल करा दे, ठीक है, या किसी कंफर्मेशन आपका एडमिशन का हो जाए तो सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। अभी मान लो किसी कैटेगरी से, मान लो यहाँ जनरल में 3 सीटें हैं, मान लो यहाँ पे 0 सीट बचती किसी कोर्स में, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पहले ईडब्ल्यूएस को ऑप्शन मिलेगा, फिर ओबीसी को मिलेगा। अगर मान लो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे नहीं जाते एडमिशन करवाने, ठीक है, अनरिजर्व बच्चे जाते हैं, तो क्या होगा, तब वहां पे अपनी सीटों को अनरिजर्व करके वो आपको एडमिशन दे सकते हैं। जैसा इन्होंने क्या किया था 2025 में, इन्होंने ये रूल लगाया था उस केस पे जब कैटेगरी की सीटें नहीं फुल हुई थी, तब उन्होंने अन कैटेगरी वाले बच्चों को भी यहाँ पे मौका दिया था एडमिशन कराने का। बात क्लियर समझ रहे हो? ये पूरा सीट मैट्रिक्स है। अब देखो, जैसे मान लो कि एलएलबी में कितनी सीटें बची हुई है, 10 सीट बची हुई है, और तुमने क्या किया है, तुमने एलएलबी की कट ऑफ तो देख ली होगी, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एलएलबी का, बीए का, बीकॉम का, बीएससी कट ऑफ तुमने, एलएलबी की सीट कितनी गई, देखो 157, देखो 157 तक यहाँ पे रैंक गई हुई है। तो मान लो जिस बच्चे का 170 नंबर होगा, एक 60 होगा, एक यहाँ पे क्या होगा, एक मान लो कि यहाँ पे एक 59 होगा, तो क्या करेगा, ये बच्चे क्या करेंगे, अपने एडमिशन के लिए स्पोर्ट राउंड के लिए निकलेंगे बाहर, ठीक है, विश्वविद्यालय जाएंगे, अपना एक बार किस्मत और आजमाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ आपको दिखा रही, मान लो किसी बच्चे को ओबीसी कैटेगरी में 49 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है, ठीक, ओपन रैंक, तो किसी बच्चे की ओपन रैंक कितनी होगी, 50 होगी, किसी की मान लो 55 होगी, बहुत होगी 60 होगी, तो भी एक बार आप रिस्क लेके पहुंचोगे विश्वविद्यालय, ताकि आपको वहां पे एक एश्योरेंस मिल जाए। आपको एक तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, एक आपको सांत्वना मिलेगी आपको कि हाँ मेरा एडमिशन यहाँ पे हो सकता था, मैं नहीं गया, ये बाद में रिग्रेट ना हो। इसलिए अगर आप आसपास हो 50, 60, 70 जितनी सीटें खाली हैं, उससे आप दोगुना हो, या फिर उससे मान लो कि आप बात करें यहाँ पे आपको मान लो 50, 60, 70 एक्स्ट्रा रैंक लेके चलो और अपने काउंसलिंग के लिए जाओ, ठीक है। इसके माध्यम से सीटें अगर इसके बाद भी खाली रहेंगी तो स्पेशल आपके स्पोर्ट राउंड होता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी देखना कि आप लोग के जितने भी कोर्सेज के आपके 19 तारीख से क्या होने वाला है, 19 से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग टाइमिंग आएगी सर, किस डेट पे किस टाइम आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, अपने डिपार्टमेंट में आपको पहुंच जाना है, अपना सीट मैट्रिक्स देख लो, अपना कट ऑफ मैच कर लो, कट ऑफ से अगर थोड़ा भी 50-60 आपके डिफरेंट है तो आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट अपना रेडी करो और विश्वविद्यालय में पहुंच जाओ जो टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। ये कट ऑफ देखना जरूरी है, और अपना जो सीट मैट्रिक्स है ये भी आपको क्या करना है, ये भी देखना आपको जरूरी है, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, अपनी आइडिया लगा पाओगे कि मेरा स्पोर्ट राउंड में जाऊं या फिर न जाऊं। बात क्लियर है? जैसे मान लो किसी कोर्स में यहाँ पे 73 रैंक 23 सीट बची हुई है सेल्फ फाइनेंस के लिए, अब तुमको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना है, तो तुम्हारी जो कट ऑफ गई है, मान लो 100 कट ऑफ गई होगी तो 173, ठीक है, या फिर 180 तक आप हो, तो आप लोग जाओ, आपके वहां चांसेस है कि आपके एडमिशन आप हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपनी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और अब आप जा सकते हो। अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग आपके रेगुलर प्रोग्राम, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, सबका एनालिसिस करके आपको बताना वो थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको वो दिमाग दे दिया, वो सोचने की ताकत दे दी कि आप उससे सोच के अपने आप को जज करके आप जा सकते हो कैंपस में। बात क्लियर है? अब जब कैंपस में तुम जाओगे, कैंपस में हम भी रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो भी समस्या होगी वहां सुनेंगे और जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अभी देखो सर, आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लोगे, इसके बाद ध्यान देना सर, आप लोग का टारगेट सेमेस्टर पे सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपके विश्वविद्यालय में क्लास शुरू अभी हो या ना हो, डिले हो, लेकिन हम लोग डिले नहीं करते, आपका सारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट कराना, सारे टॉपिक को आपको टाइम से रिवाइज करवाना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। टारगेट सेमेस्टर पे क्या हुआ है, सारी क्लासेस, सारे कोर्स के सिलेबस आपके यहाँ डिस्कस होने शुरू हो चुके हैं, आपका सारथी बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो हर एक बच्चा क्या कर लेगा, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो। और ध्यान देना, ये आपका 16 अगस्त से पहले IND 15 कूपन को अप्लाई कर लो, 15% डिस्काउंट के साथ अपने क्या कर ले, बैच को अपने ज्वाइन कर लो, जिसके माध्यम से आप लोग की सेमेस्टर जर्नी जो होगी वो बेहद आसान हो जाने वाली है, ठीक। चलो, इसके बाद कोई सवाल होगा, कोई जो आपके डाउट होगा मन में, बताना, नेक्स्ट टॉपिक पे हम उसी पे वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो टारगेट गुरुकुल, और वहां से अपने बैच को एनरोल कर लो, ठीक। थैंक यू सो मच।